इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज पुनः एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में हम आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको सेंस ऑर्गन सिस्टम है ना। सेंस ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं और इन ऑर्गन पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, और फिर इस पर ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, किस आर्टरी द्वारा होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको सेंस ऑर्गन सिस्टम, है ना। सेंस ऑर्गन सिस्टम। सेंस मीन्स होता है आपका संवेदना या अनुभव करना या आपको महसूस करना। ऑर्गन मीन्स होता है शरीर का वह भाग जो कोई विशेष कार्य करता है, ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। और सिस्टम तंत्र है ना, यह कई ऑर्गन से मिलकर एक निश्चित कार्य करने वाली प्रणाली बनाता है, सिस्टम, है ना। तो ऑर्गन सिस्टम, इसके पहले कई वीडियो में हमने है ना कई ऑर्गन सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था, है ना। जैसे नर्वस सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अलावा आपको इंडोक्राइन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, है ना। ये तमाम तरह के सिस्टम का हमने अध्ययन किया है ना। तो आज हम सेंस ऑर्गन सिस्टम के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, इसका नाम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपका आई है ना, आई हमारा आँख है ना, और फिर ईयर, और फिर आपको ब्लड ईयर, इसके अलावा आपको नोज और टंग और स्किन, है ना। ये सभी सेंस ऑर्गन है। तो आज हम पहले पार्ट में आपको सेंस ऑर्गन, आपको आई और आपको ईयर के बारे में बताएंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हम आपको नोज, टंग और स्किन के बारे में बताएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको आई के बारे में। आई आँख, हमारी दो आँखें है ना। ये आँखें क्या करती हैं, हमारा क्या काम है आँख का? देखना, है ना। हम देखते हैं आँखों के माध्यम से। तो कैसे देखते हैं भाई, इसको देखने का आपको एक साइंटिफिक वे चाहिए, कैसे हमारी आँखें काम करती हैं। प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को आँखें हमारी देखती हैं। अंधेरा हो जाने पर कोई चीज़ तो दिखता नहीं, है ना। जब प्रकाश के उपस्थिति में किसी वस्तु को हम देखते हैं, है ना, तो प्रकाश हमारे कॉर्निया और प्यूपिल को पार करते हुए लेंस के बाद में आपको पहुंचता है रेटिना पर। रेटिना पर एक आपको उल्टा प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु को, जिस वस्तु को हमने देखा था, है ना। लेकिन है ना, आपको रेटिना के ऑप्टिक नर्व है ना, जो ब्रेन तक इसकी सूचना पहुंचाता है कि कॉर्निया, आपको रेटिना पर एक आपको उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है ना। आपको ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन तक सूचना पहुंचाई जाती है और ब्रेन उसको पढ़कर समझकर ये आपको बता देता है कि इस वस्तु का वास्तविक आकार क्या है, ये क्या चीज का चित्र है ना। ऐसे काम करती है हमारी आंखें, और इन आंखों पर हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ S12 है ना। इन आंखों पर हमारी इन आंखों पर हमारी आपको इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कौन काम करती हैं, आपको S12, जिसको हम मेरिना के नाम से जानते हैं, मेरिना, है ना। उसके बाद में S12 के बाद में आपको एक और औषधि, इम्पोर्टेंट औषधि इसका आपको है C ग्रुप से C5, है ना। C ग्रुप से C5 और फिर A3, है ना। ये आपको प्रमुख आपको आई पर काम करने वाली औषधि है। इसके अतिरिक्त में आपको REYW है ना,
RE, YE और WE, ये हम आँखों के रोगों पर, नर्व पर केवल इस इलेक्ट्रिसिटी को टच करके आँखों की कई बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्लड सप्लाई कैसे होती है, आपको ऑप्थेल्मिक, आपको आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांच जो है आपको हमारे आँखों के कर्निया पर, है ना, आपको मुख्य आर्टरी है कौन, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, इसकी छोटी छोटी शाखाएं जो है हमारे आँखों के सभी पार्ट्सों पर अलग अलग रूप से ब्लड सप्लाई करती है ना। इसकी विस्तृत चर्चा जब हम आपको आँख के बारे में पढ़ाएंगे तो हर ऑर्गन पर कौन सी आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा आपको ऑर्गन है सेंस ऑर्गन, आपका ईयर, कान। देखिए हम यहाँ पर आपको आई, ईयर, नोज और फिर टंग और यहाँ स्किन का आपको चित्र हम बनाए हैं। तो अभी हम देखते हैं ईयर, हमारी कान, दो कानें होती है ना, और यह सुनने की क्रिया एवं संतुलन बनाए रखने में मदद करती है ना। सुनने, हम कैसे सुनते हैं, हमारा शरीर कैसे खड़ा है, हमारे संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कान के द्वारा ध्वनि तरंगों को कंपन में बदला जाता है। ईयर की आपको 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और आपको इनर ईयर, है ना। तो इसमें आप जब हम आपको कोई आवाज सुनते हैं तो कान के द्वारा ध्वनि तरंगों को कंपन में बदला जाता है और फिर कंपन को विद्युत संदेश में बदला जाता है और ऑडिटरी नर्व द्वारा, है ना, ऑडिटरी नर्व द्वारा इस विद्युत संदेश को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन यह आपको पहचान करके बताता है कि ये किस चीज का आवाज है, किस जंतु का आवाज है ना, ब्रेन पहचान करके बताता है। और ईयर पर काम करने वाली औषधि आपको S1, S5, A1, है ना, ईयर पर काम करने वाली औषधि जो होती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि, ईयर पर आपको S1, S2, S5, है ना, और फिर A1, है ना, S1, S2, S5, है ना, और फिर A1, साथ में आपको P2, है ना, P2 भी एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है जो आपका काम करती है ईयर पर। और इसके अतिरिक्त में इलेक्ट्रिसिटी में आपको WE, है ना, और RE, है ना, ये बेहतरीन आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है इस औषधि का आपको कान पर। शेष आपको अभी ब्लड सप्लाई के बारे में बता देते हैं। आपको आउटर ईयर और फिर मिडिल ईयर और इनर ईयर में अलग अलग आर्टरी और उसके ब्रांच द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है, लेकिन मुख्यतः आपको ईयर का इनर वाला पार्ट है जिसमें आपको कोक्लिया रहता है, स्वर्ण अंग रहता है ना, श्रवण अंग, और फिर आपको वेस्टिकुलर एपरेटस जो रहता है इनर अंग में, वहां पर मुख्य रूप से आपकी आर्टरी लेब्रिनैंथन आर्टरी द्वारा वहां ब्लड सप्लाई की जाती है। अन्य ईयर के पार्ट में अन्य आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से आपको लेब्रिनथाइन आपको आर्टरी जो है ये आपको ईयर के इनर वाले भाग में जहाँ पर कोक्लिया, स्वर्णजंत और वेस्टिकुलर अपरेटस पाया जाता है वहाँ पर ही ब्लड इसके द्वारा सप्लाई की जाती है ना। शेष हम आपको सेंस ऑर्गन के बारे में पार्ट 2 में देखेंगे।